Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history. Chapter number 4, the first cities, means pehle shehar. So let's start the new chapter. As early man started producing food, he began to lead a semi-settled life. The first villages were naturally set up in the fertile river valleys. Then man learned the use of metals like copper and bronze. Better tools and fertile lands led to the surplus production of food grains. So some people could leave food production and shift to other craft and trade. They moved away from the villages which were the centers of agriculture and set up centers of trade and commerce which later got transformed into cities. Thus, areas which were centers of trade emerged as cities. पहले जो आदि मानव हैं उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और उन्होंने खाने का उत्पादन शुरू किया और शुरुआत में उन्होंने अर्थव्यवस्थित जीवन की शुरुआत की थी। अर्थव्यवस्थित जीवन जी रहे थे वो। और पहले जो विलेजेस थे, गांव थे, उन्होंने जब अपने जीवन की प्राकृतिक जो सेटअप किया था उन्होंने अपना जीवन, तो वहाँ पर जहाँ पर रिवर्स वैली हुआ करती थी, जहाँ पर ज़मीन जो है उपजाऊ हुआ करती थी, उन्होंने वहाँ से शुरुआत की थी। फिर उसके बाद उन्होंने मेटल्स का यूज़ करना सीखा, जैसे कि कॉपर यानी कि तांबा और जैसे कॉपर एंड ब्रॉन्ज होते हैं ना, तांबा और ब्रॉन्ज, उनका यूज़ करना सीखा। फिर उसके बाद जो बेहतर उपकरण और उपजाऊ और खाद्यान्न के जो अधिशेष उत्पादन के लिए भी उन्होंने नेतृत्व किया। और कुछ लोग जो थे वो फूड प्रोडक्शन को छोड़कर यानी कि खाद्य उत्पादन को छोड़कर दूसरे व्यवसाय या व्यापार में शिफ्ट हो गए थे, यानी कि दूसरा व्यापार करने लग गए थे। उसके बाद वो गांवों से मूव कर गए, गांव से दूसरी जगह चले गए और उन्होंने वहाँ पर ही कृषि के सेंटर्स बना लिए, वहाँ ही अपना जीवन और व्यापार दोनों सेटअप कर लिया। फिर उनकी जो जीवन है एक सिटीज़ में बदल गया, यानी कि जो शहर हैं उनमें ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। और वो जो एरियाज़ थे जहाँ पर वो रहने लगे थे उन सेंटर्स में, तो वहाँ पर व्यापार अपना अच्छे से उन्होंने उन शहरों में सेट कर लिया था। अब वो जो क्षेत्र थे वो व्यवसाय के यानी व्यापार के केंद्र बन चुके थे और सिटीज़ यानी शहरों में बदल चुके थे। द टर्म सिविलाइजेशन मीन्स अ हाईली एडवांस्ड कल्चर with towns and cities, crafts and trade, literature and organized form of government. अब यहाँ पर सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता की बात की गई है, तो सभ्यता का मतलब होता है यानी उच्च कोटि की जो संस्कृति है यहाँ पर जो हमारे शहरों के साथ है, और वहीं पर शिल्पकारी और जो व्यापार है, साहित्य है, तो इनके साथ ही ये सरकार की संगठित की गई एक प्रणाली है। Indus Valley civilization means Sindhu Ghati Sabhyata. The Indus Valley civilization flourished approximately between 2500 BC and 1500 BC. However, traces were also found to exist after 1500 BC. सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अच्छे से फली फूली 2500 से लेकर 1500 BC तक, और इसीलिए इसे 1500 के आफ्टर यानी कि 1500 शताब्दी के बाद भी यानी 1500 BC के बाद भी इसे ट्रेस किया गया। इन इंडिया द फर्स्ट डेवलप्ड सिटीज वर फाउंड इन द वैली ऑफ रिवर इंदुस, सो इट वॉज नेम्ड इंदुस वैली सिविलाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो called the Harappan civilization as Harappa was the first site of this civilization to be executed. भारत में जो पहला शहर डेवलप्ड हुआ था वो हिंदूज यानी कि इंदुस वैली यानी इंदुस घाटी में नदी के पास ही ढूंढा गया था, इंदुस नदी की घाटियों में ही ढूंढा गया था, और इसीलिए इसका नाम जो है वो इंदुस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। और इसीलिए इसको ये भी हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पन जो सभ्यता है वो पहली साइट है इस सभ्यता की जो कि खुदाई के दौरान में पाई गई। एक्सटेंट एंड मेन साइट्स मीन्स विस्तार और मुख्य स्थल।
The first cities of the Indus Valley to be excavated were that Harappa and Mohenjo-daro on the banks of the rivers Indus. Further excavation indicated the vast extent of the civilization spread over large parts of northwestern and some parts of central India, Rajasthan, northwestern India, Sindh and Baluchistan. जो पहले शहर थे और सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी जो खुदाई के दौरान में हड़प्पा और मोहनजोदारो जो नदी के किनारे ढूंढा गया इन देश जगहों को, तो ये खुदाई के दौरान इनके कुछ ऐसी पहचान मिली थी कि इनका जो विस्तार है वो काफ़ी इस सभ्यता का जो विस्तार है वो काफ़ी लार्ज यानी बड़े बड़े भागों में हुआ है, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तरी पश्चिमी भाग और कुछ भाग जो थे वो केंद्रीय साइड में भी थे, जैसे भारत, राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी भारत, सिंध और बलूचिस्तान. Nearly 150 sites of this civilization have been discovered so far. The important cities of this civilization were Harappa in Punjab and Mohenjo-daro in Sindh, both forming पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. लगभग 150 साइट्स थी इस सभ्यता की जो कि ढूंढी गई, और सबसे जो महत्वपूर्ण सिटी थी इस सभ्यता की वो थी हड़प्पा जो कि पंजाब में थी और मोहनजोदारो जो कि सिंध में थी. ये दोनों ही जो भाग हैं वो पाकिस्तान के थे. द थर्ड सिटी इज़ एट चैनहुंदारो अबाउट 130 किलोमीटर साउथ ऑफ मोहनजोदारो इन सिंध एंड अ फोर्थ एट लोथाल इन गुजरात. A fifth city lay at Kalibangan in northern Rajasthan. A sixth settlement called Manavali is situated in Hisar district in Haryana. Another city of this civilization is Dholavira in Gujarat. Thus, the civilization was well spread out and covered parts of Punjab, Haryana, Sindh, Baluchistan, Gujarat, Rajasthan and some parts of western Uttar Pradesh. जो third city थी चैनहुंदारो वो 130 किलोमीटर थी मोहनजोदारो जो साउथ के मोहनजोदारो से जो कि सिंध में है, एंड जो फोर्थ सिटी थी वो थी लोथल जो कि गुजरात में थी, और फिफ्थ सिटी जो थी वो कालीबंगन में थी नॉर्थ राजस्थान में, और सिक्स सेटलमेंट जो हुआ था जिसे बनावली कहा गया और जो कि हिसार में स्थित है उसका डिस्ट्रिक्ट हरियाणा है. और दूसरी जो शहर थे इस सभ्यता के जैसे कि ढोलावीरा जो गुजरात में है, और इस सभ्यता ने काफ़ी विस्तार किया, काफ़ी सारे भागों को कवर्ड किया जैसे पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे भागों को भी इसने कवर्ड किया.